हेलो लक्ष्य वालो, क्या हालचाल। तो भैया चलते हैं अपने आपके पसंदीदा, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, उस लेक्चर की तरफ जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैटर। ठीक, तो जो है ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चीज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और क्या क्या चीजें जो है वो हमारे स्लैब से हट गई हैं। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप फालतू चीजें पढ़ के उसमें अपना टाइम वेस्ट बहुत कर ले और फालतू चीजें याद करने के चक्कर में आपकी जो है जाहिर सी बात है टाइम भी वेस्ट हो और अननेसेसरी आप जो है आपकी मेहनत भी जाया हो। तो उससे बेटर है कि आपको चीज पता होनी चाहिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज पढ़नी है, किस चीज को भाव देना, किस चीज को भाव नहीं देना है। पास मारिए, ऑलरेडी वैसे मैं आपकी क्लास में डिस्कस कर चुका था, लेकिन ठीक है, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो केवल पर्टिकुलर इसी चैप्टर को पढ़ने के लिए आ रहे होंगे, तो मैं उन्हें बोलूंगा कि जो हमने मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर दिया था, आप एक बार वहां पे जाकर देख लीजिएगा कि मैंने इसका 30% पोर्शन, बेसिकली 25 to 30% पोर्शन तो वो मैंने वहीं पे खत्म करा दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ, ये रिकॉर्डेड सेशन है, पहले बता रहा हूं। कुछ बच्चे सोचेंगे लाइव रिकॉर्डेड, अब हमारा डिस्कशन हुआ था ना, रिकॉर्डेड जाएगा, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दे रहा हूं। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टार्टिंग में स्पेशली मैं हर बच्चे के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, जो एडवांस की कर रहा है, जो स्कूल के हिसाब से चल रहा है, सबके हिसाब से मैं एक बार आपको गाइड कर दूंगा कि ऐसे ऐसे चीजें आपको इसमें फॉलो करनी है। ठीक, तो मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं, टेंशन मत लीजिएगा, सुकून से सुनिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली क्या क्या चीज इस चैप्टर में है, क्या क्या चीज इस चैप्टर से सिलेबस से हट गई है, कौन कौन सी चीज क्या है, मैं सीधा खुल्लम खुल्ला तुम्हें बता देता हूं। उसके बाद फिर थोड़ा सा विवेक आप अपना इस्तेमाल कीजिएगा और आई थिंक उसके बाद आपको चीज समझ में आ जाएंगी कि क्या बेसिकली मैटर है। मैंने कहा ठीक है, देखो, ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो आप कहीं भी आप चले जाइएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैटर ये कायदे में 4 लेक्चर का है। ठीक है सर, 4 लेक्चर का है। इसमें एक आता है जिसका नाम होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, इसमें एक आर्टिकल होता है, इसका नाम क्या है मेरे भाई? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर जी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को समझाने के लिए हमें लगते हैं 2 लेक्चर, हमको लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए 3 लेक्चर। अब वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना तो एडवांस में है और ना ही तुम्हारा मेंस में है। पास हमारी ना वो एडवांस में है ना वो तुम्हारा मेंस में, लेकिन ये बात मैं आपको बोल रहा हूं जेई 2024 के सिलेबस के आधार पर। अभी 2025 का जो सिलेबस है वो अभी तक नहीं आया है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि भाई साहब ये उसमें ऐड हो भी सकता है, ऐड नहीं भी हो सकता है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। पास हमारी अगर ऐड होगा तो फिर मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। पास हमारी है, और अगर ऐड नहीं होगा तो जो चीज ना मेंस में है ना एडवांस में है तो हम उस पर क्यों टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल उसी प्रकार एक और चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैटर। ये जो है जेई एडवांस में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन मेंस में कुछ है। बोले सर कुछ क्या क्या है सर, ये भी बता दो। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं बार मैग्नेट। ठीक है भाई साहब, बार मैग्नेट, तो ये चीज ऑलरेडी हम क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, हम सवाल में हम देख भी चुके हैं किस तरीके से क्लास में सवाल इससे पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, वो सारे फॉर्मूला हम देख चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इस वीडियो में फिर से रिवाइज करा दूंगा, कोई बात नहीं, अगर मैं वीडियो कंप्लीट बना रहा हूं तो इसमें इसको रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, इस बार मैग्नेट के बाद फिर है हमारा मटेरियल, मैटर, मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक, ये वाला पोर्शन है। अब ये जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक है, इसमें हमको लगते हैं 1.5 लेक्चर के आसपास, एक लेक्चर मान लो अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से 50% पार्ट जेई मेन से हट गया है और जेई एडवांस से, जेई एडवांस तो है ही नहीं। जेई एडवांस तो कुछ भी नहीं है, ना मैग्नेट है ना मैग्नेटिक मटेरियल है ना अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ भी नहीं, जेई एडवांस में तो कुछ भी नहीं है। जो बच्चे प्योरली जेई एडवांस ओरिएंटेड होकर पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़े, इसको छोड़ दे बिल्कुल। आसान आ रही है, जब जेई एडवांस का ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा एक बार मैं तब देख लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई साहब ये है या नहीं, 99.99% 100% है कि नहीं रहेगा ये। ठीक है सर जी, ओके ओके। अगर आया, अगर सिलेबस में आ गया तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जेई मेंस के लिए। अब जेई मेंस ने पिछले साल क्या किया कि मैग्नेटिक मटेरियल से 50%, 40-50% पार्ट हटा दिया उन्होंने। ठीक है, अब जब वो हटा दिया तो ऐसा समझ मैग्नेटिक मटेरियल एक लेक्चर का पार्ट था, उसमें जो 40-50% हटा दिया, अब कुछ आधा अधूरा सा बचा जिससे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी कहीं बची नहीं थी। ठीक, तो इसलिए जो समझदार लोग थे उन्होंने टाइम वेस्ट किया नहीं और सवाल आया भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी हम तो भाई साहब, ठीक है, मैं इस वीडियो में उसको पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, मेरा फर्ज है पूरा कवर, मैं पूरा कवर कर दूंगा कि हो सकता है आपको स्कूल में मदद करे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस जेई मेंस आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बना के दे दूंगा, पीपीटी के फॉर्म में थ्योरेटिकल आर्टिकल से पूरा का पूरा यहाँ पर अटैच कर दूंगा। ठीक, एक है बार मैग्नेट, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जेई मेंस के लिए अच्छी खासी है। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका क्या था, जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। ठीक, तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिवाइज करूंगा, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे आऊंगा, फिर बार मैग्नेट रिवाइज करूंगा। ऑलरेडी वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से इसमें रिवीजन करा दूंगा। बात समझ में आ गई? तो अब आप समझो कि ये 4 लेक्चर की चीज थी, जिसमें से 1.5 लेक्चर तो हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कम हो गए, क्योंकि ना मेंस में एडवांस में, तो 4 में से 1.5 गया, 2.5 बचा। 2.5 में से 1 लेक्चर की चीज ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूं बार मैग्नेट में, जो हम लोग पढ़ चुके थे पहले, इसकी इलेक्ट्रिक दुनिया इतनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, तो बचा 1.5 लेक्चर। अब 1.5 लेक्चर का बचा मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेटिक मटेरियल के 1.5 लेक्चर का 50% पार्ट जेई मेंस में है नहीं, मतलब ओवरऑल जो ये पार्ट है वो केवल 75 मिनट का है। क्लियर है? आई होप अभी आप मेरी बात समझ गए होंगे कि दिस इज हाउ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पिछले साल के हिसाब से कंपेयर कर रहे हो, पिछले साल तो सर ने 4, जो पिछले साल तो इन सर ने 4 लेक्चर में कराया था। अरे भाई, सर ने जब कराया था उस वक्त जेई मेंस का सिलेबस नहीं आया होगा। ठीक है, तो सर को फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी कराना पड़ गया होगा, सर को एक सवाल लेक्चर 1.5 लेक्चर उसमें लग गया होगा, उसमें टर्म्स आते हैं, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अपर राइट एंगल ऑफ डीप, इस तरह के बड़े खतरनाक टर्म आते हैं। अब जब हट गया तो हम हमारे 1.5 लेक्चर तो वहां बच गए। ठीक, फिर वहां पर मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस टाइप के टर्म्स, ये सब सिलेबस से हट गए। तो पिछले साल हो सकता है आप अगर किसी सर को फॉलो कर रहे हो तो उनको पूरा पढ़ाना पड़ा हो, क्योंकि तब सिलेबस नहीं आया था। तो भाई साहब, तो फिर बेसिकली तो एक तरह से उनको तो लॉस ही हो गया ना, तो हमें बेनिफिट मिल गया चीज का। तो ये बेनिफिट हम कहीं और लगाएंगे, ये समय हम कहीं और लगाएंगे, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, और क्लास में हमने की भी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक, तो यहां से अब शुरू होता है बार मैग्नेट। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले बार मैग्नेट से, एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देता हूं बार मैग्नेट का बढ़िया तरीके से, ताकि आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे हो जाए। चलो शुरू करते हैं। इसके बाद एक और है साइक्लोट्रॉन, आई एम जस्ट वेटिंग, साइक्लोट्रॉन का मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस आएगा, अगर रहेगा तो पढ़ा दूंगा, नहीं रहेगा तो छोड़ हटो, मारो पड़ेगा उसको। ठीक है सर जी, ओके ओके सर, शुरू करते हैं।
सबसे पहले आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से पहले मैं आपको पहले काम की चीज रिवाइज करा दूं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता था? बोले सर जी एक होता था माइनस क्यू चार्ज यहां पर और एक होता था प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा होती थी ऐसे, हमने उसको पी से डिफाइन किया था, और सर उसकी वैल्यू होती थी सर क्यू इंटू एल वेक्टर। एल वेक्टर होता था ये वाला वेक्टर, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती थी, ये हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। ठीक है सर जी। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर लगेगा टॉर्क। टॉर्क बराबर हम लोगों ने देखा था, टॉर्क बराबर होता था सर पी क्रॉस ई। रिवीजन हो जाएगा तेरा बढ़िया। ठीक है सर। और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूंगा तो वो होता था माइनस पी डॉट ई। ये फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे। और उसके बाद सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट को आपने इधर रखा, और इसको सपोज ऐसे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर डाइपोल मोमेंट रखा, तो थीटा 0 हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, क्योंकि थीटा 0 तो पी क्रॉस 0 हो जाएगा, पी sin थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी छोटा सा स्मॉल मैंने इसको स्मॉल डिस्प्लेस किया छोड़ दिया तो ऐसे 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 ऑसिलेशन करता था, और इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता था t बराबर 2 अंडर रूट आई अपॉन एमपी। उसके बाद खूब सारे सवाल किए थे हम लोगों ने। कुछ सवाल ऐसे भी किए थे कि सपोज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मोमेंट को मैंने क्या किया यहां से, मेरे पास पेन में डंडा तो है ना मेरे पास, ये रहा। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है और डायपोल इस तरफ है। ठीक है, मैंने सपोज को यहां ले जाके छोड़ दिया। अगर आप यहां ले जाके छोड़ोगे, थीटा सपोज 53 डिग्री दे दिया, तो 53 डिग्री है तो ये हम एंगुलर एसेजम तो नहीं बोलते थे, लेकिन इसमें ऐसे सवाल आते थे कि यहां से छोड़ दिया तो बता दो जब ये यहां पहुंचेगा तो बता दो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम लिखा करते थे यहां की पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहां की काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां की पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहां की काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट टी या माइनस पी ई cos थीटा लिख दिया करते थे। ठीक है सर। और हमने ये भी देखा था कि जो टॉर्क होता है ये डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने की कोशिश करता है। ये ऐसे इस तरीके से टॉर्क लगता है कि भाई डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आ जाए, और जब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे की दिशा में होते थे तो उसको बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा यहाँ पे 0 होता था और पोटेंशियल यहाँ पर मिनिमम होती थी। क्लियर है? और थीटा अगर 180 डिग्री है, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि सर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल भी इधर है, तो थीटा 0 हो गया। लेकिन अगर थीटा मैं इस तरफ कर दूं, मगर डायपोल मोमेंट को मैं इधर कर दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल को इधर कर दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आप क्या बोलोगे सर थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। सर टॉर्क अभी भी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी टॉर्क अभी भी 0 है, नेट फोर्स अभी भी 0 है, लेकिन जैसे मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो ये फटाक से इसको घुमा देता है, और इसीलिए इसको बोलते थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता था कि सर ये बता दो अगर इसी डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम लोग वहां पे देखा करते थे माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर है तो मैग्नेट आपके बिल्कुल टिप्स पे हो गया। मैग्नेट बहुत आसान लगेगा। आसान वाली जिन बच्चों को मैग्नेट वगैरह में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ के आए हैं सीधा यहाँ पर है, तो उनको बोलूंगा कि एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की बेस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। हमने देखा भाई साहब देखो भैया अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो यहाँ इस पॉइंट पे एक्सिस बोलते थे, और अगर ये इसका मुंह आगे की तरफ है मतलब पी वेक्टर आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगी, और उसकी वैल्यू होती थी 2kp/r3। और अगर सर एक्सिस पे बात करोगे सर तो होगी एक्सिस, और अगर इक्वेटोरियल पे बात करोगे तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया सर। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी kp/r3। सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन होती थी। और अगर आप किसी एंगल पर बात करोगे इस जगह पर जिसने साथ एंगल थीटा बनाया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी kp/r3 अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? ठीक है सर। सेम रिजल्ट एज इट इज मैग्नेट के लिए, बस अंतर इतना है कि सर यहां पर होता है पी तो यहां पर होता है अरे हो गया ठीक। गुड इवनिंग 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बंधु? हैं? म्याऊ? हाँ। ओ यार मैं आज लाना भूल गया यार। अरे चल कल लेके आ जाऊंगा। हाँ, अरे बहुत नखरे हैं उनके भाई, बहुत नखरे हैं। इतने नखरे मैंने आज तक किसी के नहीं झेले।
हाँ, बहुत नखरे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्यार भी उतना ही है। हाँ, रोज सुबह सुबह 6-7 बजे आके, ठीक है, कभी हाँ कभी हाँ कभी हाँ कभी हाँ कभी हाँ, है ना? हाँ, गीली पप्पी दे के उठा देती है, बिल्कुल। हाँ, वगैरह झूठ। भाई मैं सही कह रहा हूँ, मैं झूठ कैसे बोलूंगा? क्या सुना नहीं है क्या तूने? कैट में और डॉग में कुछ अंतर है। हाँ। चीटिंग नहीं है, चीटिंग नहीं है। कल ले आऊंगा पक्का। कल पक्का, कल या परसों पक्का। ठीक है। हाँ। यस। अभी लाओ, नहीं अभी लाओ यार, अभी अभी कैसे लाओ यार? ऐसे नहीं होगा, उनको बोलना पड़ेगा पहले। बहुत नखरे हैं उनको। ठीक है, पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। नहीं आज, कल, कल पक्का। ठीक है। ठीक है। अबे आज बहुत सारा पढ़ना है हमको। आज बहुत ही खतरनाक चीजें पढ़नी है, मजा आ जाएगा। ठीक है। हम्म। है विक्स कट? क्या यार, हद है यार, सारे जने एक साथ टाइप कर रहे हैं। क्यों भैया, विक्स कैंसिल कर लेगा? चल एक विक्स कम कर लेना, चल ठीक है फिर। ठीक है। एक विक्स। तू तो भाई साहब ऐसा हिसाब किताब ले रहा है, जैसे ऑफलाइन क्लास में मास्टर बच्चों से हिसाब किताब लेता। दिखा होमवर्क कहाँ लाया करके, लाया ना लाया? बोल रहा होमवर्क नहीं लाया, बोले तो पनिशमेंट मिलेगा। है? हाँ, हाँ। समझ गया मैं। समझ गया। हम्म। कह रहा है एक डब्बा कट, यार ये तो गलत बात है यार। इतनी सारी गलतियां मैंने तुझसे करवाई है एग्जामिनेशन में, और स्पेशली यहाँ पर इतने सारे मोए मोए सवाल दिए तेरे को अब तक। हर मोए मोए सवाल के बदले एक विक्स बनती है, अब तू कह रहा है एक ही बार में डब्बा कट। हाँ। तो नाम वगैरह सब कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। नाम भी कल रिवील करेंगे। और तेरे को क्या लग रहा है? तेरे को क्या लग रहा है? क्या एक ही है? इल्ला। तेरे को क्या लग रहा है? एक ही है? नहीं, हमेशा याद रखो, गर्लफ्रेंड के साथ साथ सहेली पर भी नजर रखो। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब, हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है, ये हम कल दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है भाई साहब। अभी आधा सरप्राइज बोल रहा हूँ, उसके बाद तो और सरप्राइज है। और सरप्राइज है। अभी तो मतलब मैं तो क्या था कि तेरी क्लास में हमेशा डूब जाता था पढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान नहीं गया मेरा। अरे थैंक यू सो मच। हम्म। कल मिलवाएंगे, ठीक है। ठीक है, कल मिलवाएंगे। ठीक है। यस। इसके अलावा और बता, तू संडे वाला लेक्चर बोला था मैंने, पहले मुद्दे की बात कर। तूने संडे वाला लेक्चर देखा नहीं देखा, पहले बता तू। बोल। देख, जिस हिसाब से हमने सोचा था सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो इस सैटरडे को वेव ऑप्टिक समाप्त हो जाएगा। इस सैटरडे को। और अगर इस सैटरडे को वेव ऑप्टिक समाप्त हो गया, ये 15-20 मिनट का बच गया, मान ले 15-20 मिनट का बच गया, ठीक है, तो 15-20 मिनट का मैं संडे को करा दूंगा पूरा। मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा एट लास्ट। तो अगर ऐसा हो गया, तो इस संडे को कौन सी क्लास, कौन सा दिन होगा भाई साहब? इस संडे को आई थिंक होगा 14, 15, 15 नहीं, 15 नहीं, आज कौन सी तारीख है भाई साहब? आज तारीख है 16, तो इसका मतलब 20 तारीख होगी, है ना? इसका मतलब 20 तारीख को हमारा सिलेबस खत्म, सिवाय ऑप्टिक्स छोड़ के। केवल ऑप्टिक्स हो गया, सब खत्म हो जाएगा। फिर आराम से ऑप्टिक्स को खत्म करेंगे। और अगर ऑप्टिक्स हमने, ठीक है, 15 नवंबर तक खत्म कर दिया, जो कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 15 नवंबर तक ऑप्टिक्स खत्म कर दूं। मैं तो प्लानर बना रहा था कल पूरा, तो इसका मतलब तेरी ऑफिशियल डेट थी 5 दिसंबर सिलेबस खत्म होने की। ठीक है। ठीक है, 5 दिसंबर का कंप्लीट होने की डेट थी, और हम उसको 20 दिन पहले खत्म कर लेंगे, और 20 दिन में फिर तेरा 11वीं क्लास का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलता है? और ये सब हुआ है तब जब कुछ भी नहीं छोड़ा। इतने भर भर के सवाल किए हम लोगों ने, इतने भर भर के सवाल किए जो ना ही किसी ऑफलाइन क्लास में अब तक कराए गए हैं इतने ज्यादा, और ना ही किसी ऑनलाइन क्लास में कराए गए इतने ज्यादा। चेक कर लेना कोई सा भी बैच। ये तब हुआ है जब अच्छे लेवल के सवाल भी खूब किए भर भर के। ठीक है, जो कंटेंट कभी कोई केवल स्टार बैच में कभी जाया करता था, नॉर्मल बैच में कभी जाता ही नहीं था, ठीक है, वो तेरे बैच में भी गया है। और इस बात को एआईआर वाले सर खुद बोल लेते, अलग सर खुद बोल लेते इस बात को। ठीक है, जब मीटिंग में अलग सर ने खुद बोला मुझे आपके बैच को लेकर, लक्ष्य के बैच को लेकर, और लक्ष्य के बैच में मजा आ गया इस बार भाई साहब। जो कंटेंट है वो अलग ही लेवल पे लेके गए सर आप। मैं सब बच्चों का प्यार है, सब बच्चों की मेहनत है। नंबर बच्चा चाहे तो मास्टर 2+2=5 भी ना करा पाए। बच्चा चाहे तो थोड़ा सा, ठीक है, वरना बाकी मास्टर तो ऑनलाइन में इसलिए परेशान रहते हैं कि गुरुजी थोड़ा सा भी लेवलाइज करते हैं, बच्चा रोने लगता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। नहीं नहीं, फिर हाँ ये है, ये भाई साहब ये तो है ही ऑनलाइन में। हमारी बात है, ऑनलाइन में तो दिक्कत है ही। टीचर कभी चाहे भी कि अच्छे लेवल पे लेके जाए तो दिक्कत आती है, लेकिन तुम्हारे वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आते हैं, तो जो है इसलिए हर एक चीज कवर करते हैं। 1+1=1, यस। हाँ। और तेरे को पता नहीं है हमारे बैच का जो कंटेंट है ना,
वो दूसरे बैचेस में ना जाने कितने बैचेस में जा रहा है, हमारी बात है। तो मैंने प्रयास 1.0 में तो 4 सलीम सर स्पेशल क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बस अभी तो मैं, मेरे को बस अब संडे का इंतजार है, सुकून से कंट्रोल करके पहले ये कंप्लीट कर ले रोबोटिक्स, ठीक है। उसके बाद आई थिंक सारा मटेरियल खत्म हो चुका है, फिर 2-3 लेक्चर बचे होंगे एडवांस के, जैसे मॉडर्न का एक लेक्चर